अपनी बेटियों से मोबाइल ले लो, अगर देना है तो दीनी किताब दे दो, अगर देना है तो इस्लामी किताब दे दो, अगर पढ़ाना है तो बुखारी शरीफ पढ़ाओ, तिरमिजी शरीफ पढ़ाओ, अबू दाऊद शरीफ पढ़ाओ, मुस्लिम शरीफ पढ़ाओ, मिशकात शरीफ पढ़ाओ, इब्ने माजा पढ़ाओ, ये तमाम किताबें पढ़ाओ, बहार शरीयत पढ़वा दो, फतावा रज़िया पढ़वा दो, कानून शरीयत पढ़वा दो। अरे हमारी बेटी अगर उसके हाथ में मोबाइल नहीं होगा, हमारी बेटी से पढ़वाओ, सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़वाओ। अगर हमारी बेटी हजरत फातिमा की जिंदगी पढ़ेगी तो खाएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, पिएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, पहनेगी ओढ़ेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, उठेगी बैठेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, चलेगी फिरेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में हो तो बाप के लिए ये बेटी रहमत बनती है, अगर शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत बनती है, और जब मां बने तो औलाद के लिए इसके कदमों के नीचे जन्नत बनती है, वरना अपने घर की खबर खुद ले। तबना मेरे आका तकरीर कर रहे थे, अल्लाह बड़ी बड़ी प्यारी तकरीर, समझ में आ रही ना सबकी? मेरे नबी बोले अगर अल्लाह ताला किसी को 3 बेटियां दे और वो तीनों की सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार। बेटियों वाले उछल गए, और वो सहाबा के लिए नहीं था, सबके कयामत तक के मुसलमानों के लिए हो गया। जिसकी 3 बेटियां सही परवरिश कर दे तो बेटियों की वजह से जन्नत का हकदार। एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, कहने लगे सोने आका प्यार पूछ लूं, मैं आपसे पूछूं, कुछ पूछूं? मेरे नबी ने फरमाया पूछो। वो सहाबी कहने लगे आका अगर जिसकी 3 बेटियां ना हो, अगर जिसके पास 2 ही बेटियां हो, उसके बारे में क्या हुक्म है, क्या इरशाद है? तो नबी फरमाते हैं अगर अल्लाह ताला जिसको 2 बेटियां दे और वो 2 की सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है। लोग बेटियों को जहमत समझते हैं ना, जन्नत में जाने का सबब बन रही है। एक सहाबी और खड़े हो गए, आका मैं भी कुछ पूछना चाहता हूं। मेरे आका की बारगाह में ना अगर कोई सवाल लेके आता था या कुछ मांगने आता था तो मेरे नबी कभी नहीं फरमाते ही नहीं थे। वही तो आला हजरत ने कहा वाह क्या जूदो करम है शहबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। एक साहबी खड़े हो गए, कहने लगे आका जिसकी 3 बेटियां ना हो, जिसकी 2 ना हो, अगर 1 हो तो? अगर जिसकी 1 बेटी हो तो नबी ने फरमाया सही परवरिश कर दे। लफ्ज जुमला समझ लेना, सही परवरिश कर ले तो वो भी जन्नत का हकदार। अब बेटियों की वजह से जन्नत का हकदार। अब मैंने जमीन बना दी, अब हदीस पेश करूंगा, लोहा गर्म हो गया हथौड़ा मारूंगा। नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल्ली वालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं कि जन्नत में नहीं जाएंगे। लो सोच रहे होगे यार हम तो ये ख्याल लेकर आए थे कि हमें तो हर आधे घंटे में जन्नत के गेट पे ही छोड़ के आया जाएगा, और ये तो वो सुना रहे। नबी फरमाते 3 लोग ऐसे जन्नत में नहीं जाएंगे, और नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई पीर साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते। नबी जिसको जन्नत से रोक दे कोई मुफ्ती साहब भी नहीं ले जा सकते। नबी जिसको जन्नत से रोक दे कोई मौलाना भी नहीं ले जा सकता। और मैं तो ये कहता हूं अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे उसकी नमाजें नहीं ले जा सकती, उसके रोजे नहीं ले जा सकते, उसके ज़कात हज कुछ भी नहीं ले जा सकता अगर नबी जिसको रोक दे। एक पीर था कम वक्त हमारे इलाके में आ गया,
वो कह रहा था ऐलान कर दिया जितने बेनमाजी हैं मेरे मुरीद हो जाए मैं जन्नत में लेके जाऊंगा। पूछा क्यों? तो बोले नमाज पढ़ के तो तू खुद ही जन्नती हो जाएगा, बगैर नमाज पढ़े तो हमारी क्वालिटी है हम लेके जाएंगे। अरे बेनमाजी सब भूल गए, सब बेनमाजी उधर। और ये पता नहीं कम वक्त इस पीर को भी इतना मारा जाएगा, कब्रिस्तान लंगड़ा कर दिया जाएगा, मारते मारते इतना मार जाए चर्बी निकाल दी जाएगी। है ना बास बास पीर पांव फैला दे, औरतें पांव दबा रही हैं, कह रही अब्बा हुजूर फैजान मिल जाएगा। फैजान मिलेगा? नहूसत बरसेगी नहूसत। अगर ऐसा पीर तुम्हारे यहाँ आ जाए ना तो मेरा एक मशवरा मान लियो, 2-4 जरा मोटी मोटी औरतें मिलके ना उसका पांव ना दबा, कम वक्त का गला दबा दे, आर पार गला दबा दे, पीरी खत्म। अरे गंद मचा के रख दिए। मजार शरीफ पे गए ना हम, हजरत मजार शरीफ पे उर्स का प्रोग्राम था, तो हमने जैसे ये नाम भूल गए, अब्दुल मलिक साहब मदरसे में ले गए। हजरत बोले मदरसे में नजर डाल दियो, लॉकडाउन के मौके बंद हो गया था, फिर खोला। मुफ्ती राशिद साहब और इन सारे उलमा की मेहनतों की वजह से गांव वालों के साथ में। अच्छा सिगरेटी साहब भी यही बैठे माशाल्लाह, सिगरेटी साहब यहाँ बैठे हुए, इनकी वजह से तो मैंने खड़े खड़े गुनाहगारों नजर मारी। मैंने कहा अल्लाह तेरे महबूब का घर है, बाकी तू जान, समझे, इतनी दुआ काफी है। तो ऐसे वो मजार पे ले गए, मैं गया तो देखूं तो वो पीर ना कई कई अंगूठी पहने हुए और वो चुकत्ता मुकत्ता बना हुआ, और वो गांजा या सुल्पा पता नहीं क्या चीज चिलम में रख के और ऐसे फूंक मार कर धुआं, और फिर धुएं पे कह रहे हक अली हक अली हक अली। और बड़ा कम वक्त सब जितने थे ना वो गुंडे, वो भी पीछे पीछे कह रहे हक अली, धुआं उड़ा रहा है हक अली। अस्तगफिरुल्लाह, ईमानदारी से बताओ क्या मौलाए कायनात हजरत अली उससे राजी हो सकते हैं? बताओ, अगर इजाजत हो तो हजरत अली की बात बताऊं। दूसरा सिपारा कुरान शरीफ की आयत है, वयसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत का तर्जमे वाला उठाना ला हजरत का तर्जमा, इस आयत के तर्जमे में इधर शान नुजूल में, इस आयत के तहत जो शान नुजूल है उसमें एक हजरत अली का छोटा सा वाकया लिखा है, वो तुम्हें सुनाना चाहता हूं। हजरत अली फरमाते हैं अगर कहीं पे तालाब हो, तालाब समझ रहे, नींद आ रही है? तुम बताओ आ रही है? नहीं आ रही है? थोड़ी सी भी नहीं? चलो, हजरत अली फरमाते अगर कहीं पर तालाब हो और उस तालाब में पानी है, पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए, हजरत अली फरमाते फिर वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो जाए और उस जमीन पे घास उग आए और उस घास को मेरी बकरियां चर ले। अली फरमाते मैं अली अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पीऊंगा। ये है अली का तकवा। और ये कम बखत नशा, नशे वाली चीज उस पे मार रहा धुआं, कह रहा हक अली, कह रहा हक अली। जरा सुनने की बात है, मेरी तरफ तवज्जो दो, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा वो दिखाई नहीं दे रहे जो गाड़ी में मुझे लेके आए थे, क्या नाम है उनका? हाफिज मुशाहिद, सो गए लग रहा है मुझे। अब सुनो, जहन्नम में ना हजरत, ये आला हजरत ने भी लिखा है, मुझे लगता है या तो 23वीं जिल्द में या किसी भी जिल्द में लिखा। क्या लिखा? जहन्नम में ना कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी शर्मगाह सड़ रही होगी और उसमें पीप पड़ी हुई होगी। सड़ रही है तो कचलऊ, मैल, पीप ये सब होगा। उन्हें पेशाब लगता होगा, पेशाब, उन्हें पेशाब लगता होगा, पेशाब। हाँ, अब वो पेशाब उन्हें नहीं उतरेगा, उनका पेट तन जाएगा, यहां तक पेट यहां तक तन जाएगा।
अब वो चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, इधर बराबर में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके नाखून ना ये तांबे के, जहन्नम की आग से तप के सुरख अंगारा जैसे होगा, काली आग है जहन्नम की, यहां से लेके ना ठुड्डी से ये गले को ऐसे सीने तक चीर रहे हैं और यही कह रहे हाय अलअतश, हाय अलअतश, हाय अलअतश, मतलब कि हाय हमें खुश्की, प्यास प्यास प्यास, हमें पिलाओ, मरे जा रहे हैं, तड़पे जा रहे हैं, छील रहे गले को। मेरे नबी ये बयान करते करते रो गए। सहाबा ने अर्ज किया, आका ये कौन से नबी के उम्मती होंगे, उस नबी को कितनी तकलीफ होती होगी। मेरे नबी और रोने लगे, हिचकियां बंद गई और रोते रोते कहा, सुनो फिर अल्लाह के हुक्म से उन्हें पेशाब उतरेगा, जब पेशाब उतरेगा तो पेशाब के साथ खून पीप कचलऊ, गंदा मैल पेशाब के साथ बह करके गले में जाएगा और वो जो चिल्ला रहे होंगे हाय अलअतश, गला चीर रहे होंगे, कह रहे होंगे हमें पिलाया जाए, खुश्की मारे डाल रही है, कुछ पिलाया जाए, तो वो ही खून पीप कचलऊ वो मिला जुला पिलाया जाएगा। सहाबा ने अर्ज किया, आका ये कौन लोग हैं? नबी फरमाते ये मेरी उम्मत के शराबी हैं। अल्लाह मेरी तौबा, मेरी उम्मत के शराबी पिलाया जाए। अल्लाह ने हदीस कुदसी में आता है कि अगर एक घूंट शराब का पिएगा तो अल्लाह ताला उसे पीप का एक घूंट पिलाएगा। कितने लोग हैं जिस मुंह से अल्लाह का नाम लेते उसी मुंह से शराब लगाते। अब बात ये चल रही थी, नबी ने फरमाया अगर जिसकी 3 बेटियां हो तो वो जन्नत का हकदार। दूसरी हदीस पढ़ी थी, नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे जो जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप का सताने वाला, नंबर 2 दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। इस जुमले के लिए मैंने यह हदीस अपनाई। जमीन बनाइए तुम जिसकी 3 बेटियां हो, 3 बेटियों की वजह से जन्नत का हकदार। कब? जबकि सही परवरिश करे। अब नबी फरमाते हैं, वो लड़कियां सुन ले, मेरी बहनें सुन ले, माएं सुन ले, आप भी सुन लो। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। सोच रहे होगे दयूस पता नहीं कौन से गांव में रहता है, कहां का रहने वाला। दयूस वो माँ बाप हैं जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं और वो उनसे राजी हैं। सुन लो उलमा बैठे, दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके अपने जिस्म की नुमाइश करा रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां दूसरे लड़कों से मोबाइलों पर चैटिंग और सेटिंग कर रही है, जिनकी चुटियां लहरा रही है, जिनकी चुटियां आगे पीछे को पड़ी है, जिनके जिस्म दिखाई दे रहे, अगर चल रही है तो चलने का ढंग फिल्मों जैसा, खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा। वो माँ बाप अगर उनके पहनावे से चलने फिरने से राजी है तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब मुझे कह लेने दो, अगर बेटियों की सही परवरिश करोगे तो जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है, और बेटियों को आवारा बना दोगे तो जन्नत से तुम्हें रोक दिया जाए। और पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर मेरे नबी की बात गलत नहीं हो सकती। शादी के मौके पे देख लो, 50 अगर लड़की है, एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होंगे, सरों पे दुपट्टे नहीं,
बाल खुले हुए, सीना खुला हुआ, भले कपड़ों के अंदर है, अब्बा भी देख रहा, माँ भी, सब कुछ देख रहे हैं। वैसे कहते हैं पता नहीं यार क्यों घर में परेशानी आ रही। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचा रहे हो? कोई मौलाना आएंगे हमारी बेटी को दुपट्टा उड़ाने? कुछ बातें माइक पे बोलने की नहीं आती, हमारी तकरीर हिंदुस्तान में जाती, इसलिए लोग सुनते हैं, गैर लोग भी सुन रहे हैं, छान चल रही है। मगर जो बात हक है वो बता रहा हूं। कितनी मुसलमानों की बेटियां, तुम्हारे गांव की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान को सामने रख के कह रहा हूं, कितनी मुसलमानों की बेटियां अपने दीन को छोड़ के, अपने ईमान को छोड़ के, सब बर्बाद करके गैरों के साथ चली गई। तुम्हें क्या पता? कितनी बेटियां, अगर यहां पे 50 बाप हैं, 50 बाप, अब्दुल मलिक साहब, अगर 50 बाप हैं तो कम से कम 40 ऐसे हैं जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। जवान बेटियों पे मोबाइल। अभी भी यहाँ मेले ठेले में 2-1 घूमती होंगी जो बड़े बड़े मोबाइल रखो घूम रही हैं। ऐसा लगता है जैसे अमेरिका से आई है, इनके अम्मा अब्बा है ही नहीं, खेत में पैदा हुई, कोई है ही नहीं रिश्तेदार, बिल्कुल आवारा। कम से कम 40 घर ऐसे जिनकी बेटियों पे मोबाइल। पूछना चाहता हूं, 2 बातें करना चाहता हूं, अब्बा से सुनो। बेटी को मोबाइल क्यों दिया? इसे जरूरत क्या है? किससे बात करने दिया है? कहां बात करेगी? अकल रखो। 3 रोटी खाओ, 1.5 की अकल रखो। व्हाट्सएप चलाएगी कहां? फेसबुक चलाएगी कहां? चैटिंग करेगी कहां? किससे इंतजाम कर दिया तुमने बात करने का? अकल तो होगी। है कोई ऐसा जिसकी बेटी के ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, हवाई जहाज चल रहा है, ट्रेनें चल रही हैं? फैक्ट्री में आग लग जाएगी अगर मोबाइल नहीं चलाएगी तो, बसें लुट जाएंगी, जहाज डूब जाएंगे, ट्रेनें फूक जाएंगी, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा, बेटी मोबाइल नहीं चलाएगी तो। है किसी की बेटी ऐसी? इन माँ को पता नहीं है क्या कि मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े हो गए, कभी कपड़े इधर फेंक रही है, कभी इधर, और मुस्कुरा मुस्कुरा के जो मोबाइलों पे बातें कर रही, ये अम्मा पागल है, बेटी को पता नहीं है, इसके तो कई बच्चे हो गए माँ के। तो बेटी को पता नहीं है मेरी बेटी कहां बात कर रही है, किस बात में। वैसे पागल नहीं है माँ, लड़ाई झगड़े डालने में बहुत आगे है। इस माँ से पूछो, जब मोहल्ले में बातें उड़ने लगती हैं, बातें बनने लगती हैं, जब बिल्कुल प्याला भर जाता, बदनामी का घड़ा फूटने वाला है, तो आती है रोते हुई, पता नहीं इमाम साहब कोई मियाँ ऐसा बता दो, कोई मौलाना ऐसा बता दो, मेरी बेटी पे पता नहीं कोई हवाई असर हो गया, कोई जादू हो गया, पता नहीं दिमाग खराब हो गया, पता नहीं किसी ने करा दिया या क्या हो गया। बैकी बैकी बातें कर रही है, कह रही है मुझे तो उसी से शादी करना। मोहल्ले में बातें उड़ने लगी, पता नहीं मेरी बेटी पे क्या होगा, कोई ऐसा मियाँ बता दो जो एक तावीज में मेरी बेटी का दिमाग पलट दे। तुमने इतना बिगाड़ लिया, अब तावीज तो रहने दो, अगर मियाँ को भी गले में लटका दोगे ना तब भी नहीं सुधरेगी। मैं तावीज की तौहीन नहीं कर रहा हूं, किसी मियाँ की भी नहीं। हाँ, नकली मियाँ जो बैठे ना, बाज मियाँ ऐसा बैठा छूटते कहता रे तू बच कैसे गई, तो उस पे तो जादू है, उस पे हवाई असर है और है कुछ नहीं। इस मियाँ को भी बहुत मारा जाएगा कब्रिस्तान में। ऐसे जैसे ये आलिम हैं, ये लोग हैं, अच्छे लोग हैं, कुरान इनके पीरो मुर्शिद ने जो वजीफा बताया वो पढ़ के फूंक देंगे, कुछ नक्श लिख देंगे, आयत लिख देंगे, वजीफा जो भी इनको तरीका मालूम होगा, आदात निकाल के जो भी होगा वो लिख देंगे, शिफा मिल जाएगी। ऐसे लोगों से ले आओ। और वो जो गुंडे बैठे, गुंडे, उनके पास जाओगे क्या? तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वत। तो मैं पूछना चाहता हूं, इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी किससे बात कर रही है? सबको पता है, बाद में कहते हैं कि यार माहौल बिगड़ गया,
हजरत से इस्लाह माशरा पर तकरीर कराओ। मैं जिम्मेदारी से कह के जा रहा हूं, कान खोल के सुन लो। कोई भी मौलाना हमारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, कोई पीर तुम्हारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, कोई मुफ्ती तुम्हारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा। हर माँ बाप की जिम्मेदारी है, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है, अपने अपने घर की जिम्मेदारी संभाल ले, अपने अपने घर की जिम्मेदारी संभाल ले। इंशाअल्लाह माशरा सुधरता हुआ नजर आएगा। मेरा कहना यह है, अगर तुम्हें सुधारना है तो अपनी बेटियों से मोबाइल ले लो, अगर देना है तो दीनी किताब दे दो, अगर देना है तो इस्लामी किताब दे दो, अगर पढ़ाना है तो बुखारी शरीफ पढ़ाओ, तिरमिजी शरीफ पढ़ाओ, अबू दाऊद शरीफ पढ़ाओ, मुस्लिम शरीफ पढ़ाओ, मिशकात शरीफ पढ़ाओ, इब्ने माजा पढ़ाओ, ये तमाम किताबें पढ़ाओ। बहार शरीयत पढ़वा दो, फतावा रज़विया पढ़वा दो, कानून शरीयत पढ़वा दो। अरे हमारी बेटी अगर उसके हाथ में मोबाइल नहीं होगा, हमारी बेटी से पढ़वाओ, सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़वाओ। अगर हमारी बेटी हजरत फातिमा की जिंदगी पढ़ेगी तो खाएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, पिएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, पहनेगी ओढ़ेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, उठेगी बैठेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, चलेगी फिरेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में हो तो बाप के लिए ये बेटी रहमत बनती है, अगर शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत बनती है, और जब मां बने तो औलाद के लिए इसके कदमों के नीचे जन्नत बनती है, वरना अपने घर की खबर खुद ले। कुछ बातें मेरी बुरी जरूर लगेंगी, मगर मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। तुमने मुझे इतने प्यार से बुलाया, खिला, इतने फोन किए इन्होंने, 1 साल से कर रहे हैं, और टाइम भी दिया तो 1 बजे के बाद। अगर 11 बजे मिल जाता ना तो जो बेकार थे बिगड़ैल वो तो चले गए। अब जो सुधरे हुए थे उन्हें, जो फटके हुए उन्हीं पे और फटका मार रहे हूं। अरे यार फिर आप बोल गए, बाबा तकरीर तो मेरी है ना, आपकी थोड़ी है।